Good morning, dear kids. Welcome to your English class. Today I'm going to start a new chapter, chapter 5, The Elves and the Shoemaker. Let us read a story about a poor shoemaker whose life changed with a little magic. ये एक स्टोरी एक पुअर शूमेकर की है, एक गरीब जूते बनाने वाले की, जिसकी लाइफ सडनली किसी मैजिक के थ्रू चेंज हो जाती है. Let's start the story. One evening, a shoemaker sat at his workbench cutting leather to make shoes. एक दिन जो शू मेकर था वो अपनी वर्क बेंच पर बैठा हुआ था जहाँ पर वो शूज़ को की कटिंग करता है और शूज़ बना रहा था. स्निप स्नैप वेंट हिज पेयर ऑफ सीजर्स. ठक ठक की आवाज़ आती है. जो भी वो टूल्स अपने शूज़ को बनाने के लिए यूज़ करता है. वेंट हिज पेयर ऑफ सीजर, अपनी सीजर का भी यूज़ करते हुए वो काम करता है था. आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट टायर्ड. थोड़ी देर बाद वो थकान महसूस करने लगा, टायर्ड फील करने लगा. आई एम टायर्ड, आई विल सीव दैम टुमारो, ही थॉट. उसने सोचा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं अपने शूज़ का काम कल करूँगा. आई विल डू दिस वर्क टुमारो. व्हाट इज़ फॉर डिनर टुनाइट, ही आस्क्ड हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ से पूछा कि आज खाने में, रात के खाने में क्या है. देयर वॉज नो ब्रेड, द कबर्ड वॉज एम्प्टी. उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी जो कबर्ड अलमीरा थी जिसमें वो सामान रखते हैं वो भी खाली थी. एम्प्टी मीन्स खाली. द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू बेड हंग्री. दोनों ही बेड पर सोने चले जाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर वॉक अप एंड वेंट टू हिज वर्क बेंच. जब सुबह होती है तो शू मेकर अपने वर्क बेंच पर अपना काम करने जाता है. देयर वॉज अ बिग सरप्राइज. उसने अचानक देखा कि वहाँ पर कुछ एक चीज़ रखी है. ऑन हिज बेंच वॉज अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज़. उसने देखा वहाँ बहुत सुंदर शूज़ का एक पेयर रखा हुआ है, बना हुआ. हु मेड दैम, वंडर्ड द शू मेकर. उसने सोचा ये किसने बनाया. उसे आश्चर्य हुआ कि सरप्राइज हुआ कि ये किसने बनाया. द स्टिचेज आर सो ब्यूटीफुल एंड टाइनी. उसने देखा कि उसके ऊपर जो सिलाई का काम हो रखा है, शूज़ के ऊपर स्टिचिंग हो रखी है, वो बहुत अच्छी है. हु कुड मेक शूज़ लाइक दीज. इस तरह से कौन शूज़ बना सकता है. आस्क्ड हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ से पूछा. He sold the shoes for a very good price. He had enough money to buy food and leather to make more shoes. उसने उन शूज़ को बाहर मार्केट में सेल किया. उसको बहुत अच्छी प्राइस मिला उसका. वो उस मनी से उसने बहुत सारा खाना परचेज़ किया, फूड परचेज़ किया और अपने शूज़ बनाने के लिए लेदर खरीदा मार्केट से. द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड वार्म सूप विद ब्रेड फॉर सपर. सपर मीन्स रात का खाना. रात के लिए उन्होंने ब्रेड और सूप खाया रात को. आफ्टर डिनर ही वेंट टू हिज वर्क बेंच. खाना खाने के बाद वो अपने वर्क बेंच पर गया जहाँ वो अपने शूज़ की स्टिचिंग करता था. स्निप स्नैप, एकदम खटखट की आवाज़ आती है. वेंट हिज सीज़र, जब वो अपने सीज़र से अपना काम करता है. सो नाउ ही वॉज अगेन टायर्ड. वो थकान महसूस करने लगा, टायर्ड फील करने लगा. आई एम सो टायर्ड, ही सेड, एंड आई विल स्टिच दीज इन द मॉर्निंग. फिर वो सेम बात बोलता है कि मैं अब थक चुका हूँ और मैं ये सब काम सुबह मॉर्निंग में करूँगा. इन द मॉर्निंग ही गॉट अ बिगर सरप्राइज. नेक्स्ट मॉर्निंग उसे फिर और बड़ा सरप्राइज मिला. ऑन हिज बेंच वो 4 पेयर ऑफ शूज़. वहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ शूज़ रखे हुए थे, दोबारा से सेम तरीके से बने हुए. The stitches are so beautiful and tiny. Again, stitches was very beautiful or tiny. Who could make shoes like these? इस तरह से कौन शूज़ बना सकता है. Asked his wife. Again अपनी वाइफ से वो पूछता है. People queued outside the shoemaker's house to buy the beautiful shoes. Queued means लाइन में लगना. लोग बाग उसके घर शॉप के बाहर भीड़ लग गई कि हम भी सेम शूज़ परचेज़ करना चाहते हैं. Soon they were all sold. जितने भी वो शूज़ थे वो सारे वो बेच देता है. द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट लेदर ऑफ डिफरेंट कलर्स. शू मेकर मार्केट में जाता है और वहाँ से डिफरेंट कलर्स की लेदर परचेज करके लेकर आता है. ही कट द लेदर एंड वेंट टू स्लीप. वो लेदर कट करके शूज़ की शेप की और सोने चला जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग 6 पेयर ऑफ कलर शूज़ सेट ऑन द बेंच. जब वो सुबह आकर देखता है तो वहाँ पर 6 पेयर ऑफ शूज़ रखे होते हैं बेंच पर, ऑलरेडी तैयार, एकदम प्रिपेयर्ड. द शू मेकर वाइफ सेड. शू मेकर की वाइफ बोलती है, वी हैव टू फाइंड आउट हु इज़ डूइंग दिस. हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये ऐसा कौन कर रहा है. हिज वाइफ सेड, लेट अस हाइड इन आवर वर्कशॉप टुनाइट. उसकी वाइफ कहती है, चलो आज रात हम अपनी शॉप में छुप कर देखेंगे. व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, 2 टाइनी एल्व्स इन टॉर्न क्लोथ्स क्लाइम्ड इन थ्रू द विंडो. रात के जैसे ही 12 o'clock होते हैं तभी 2 छोटे से बोने
फटे हुए कपड़ों में विंडो के थ्रू अंदर आ रहे होते हैं। दे वर द साइज़ ऑफ द शू मेकर्स लिटिल फिंगर, और उनका साइज़ इतना छोटा होता है जितना शू मेकर की हाथ की सबसे छोटी जो फिंगर होती है उतना। दे सेट ऑन द वर्क बेंच एंड वर्कड ऑल नाइट, वो उसकी वर्क बेंच पर बैठ जाते हैं और पूरी रात काम करते हैं। दे मेड 8 पेयर्स ऑफ लवली शूज़ यूजिंग ब्राउन, ग्रीन एंड रेड लेदर, वहाँ पर जितने भी तरह तरह डिफरेंट कलर्स के जो लेदर होते हैं जैसे ब्राउन, ग्रीन और रेड, सब के वो 8 पेयर शूज़ तैयार करते हैं। देन दे लेफ्ट, और फिर उसके बाद चले जाते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ केम आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, जो शू मेकर उसकी वाइफ है वो जहाँ पर छुपे होते हैं उससे बाहर आते हैं। द वाइफ सेड आई हैव नेवर सीन एल्व्स इन माई लाइफ, उसने कहा मैंने ऐसे छोटे छोटे जादुई बोने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे। देयर क्लोथ्स आर सो थिन एंड वॉर्न आउट, उनके कपड़े बिल्कुल पतले और हल्के और बहुत बिल्कुल फटे हुए थे। वॉर्न आउट मीन्स फटे हुए थे। आई विल स्टिच न्यू क्लोथ्स फॉर दैम, मैं उनके लिए नए कपड़े बनाऊंगी, उसकी वाइफ बोलती है शू मेकर की। शी स्यूड टाइनी टाइट्स, कोट्स एंड टाइनी बूट्स फॉर द एल्व्स, उनके लिए छोटे छोटे कोट और कपड़े और बूट्स वगैरह प्रिपेयर करती, तैयार करती है उनके लिए। द नेक्स्ट नाइट दे हिड अगेन टू वॉच द एल्व्स, नेक्स्ट डे भी वो छुप गए, शू मेकर और उसकी वाइफ वहीं अपनी रूम में हाइड हो गए ये देखने के लिए कि फिर वो टाइनी एल्व्स आते हैं कि नहीं। द एल्व्स वर डिलाइटेड टू फाइंड न्यू क्लोथ एंड शूज़, जब वो छोटे छोटे से बोने उस कमरे में आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कपड़े और शूज़ देखकर। दे पुट दैम ऑन एंड डांस्ड अराउंड इन जॉय, उन्होंने वो कपड़े पहने और वो बहुत खुशी से डांस करने लगे। दे नेवर रिटर्न टू द शू मेकर्स हाउस अगेन, और उसके बाद वो शू मेकर के घर कभी नहीं आए। द शू मेकर स्टार्टेड मेकिंग शूज़ ऑन हिज ओन आफ्टर दैट डे, उसके बाद शू मेकर खुद अपने आप ही शूज़ बनाने लगा। एवरी नाइट बिफोर ही स्लेप्ट ही विस्पर्ड अ थैंक यू टू द एल्व्स, फिर शू मेकर हर रोज़ रात को सोने से पहले टाइनी एल्व्स को धीरे से आराम से थैंक यू बोलता है, जो भी उन्होंने उसके लिए किया उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है। Kids, we must try hard to make things better, and the moral of the story is we must be thankful for all the help we receive from others, and we must also try to help others if they need it. Okay? So kids, read this story carefully and try to read hard words also. In next class, we will try to do hard words and question answer of this chapter. Till then, bye bye. Have a nice day.